सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। तो उससे पहले मैं इसका एक ओवरव्यू दे दूँ कि सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या, गिर्थ में बढ़ाना, ठीक है, मोटापा को बढ़ाना। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए मोटापा जब बढ़े गिर्थ, इसे ही हम कहते हैं गिर्थ। इसका ग्रोथ को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। सो क्यों होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा टिश्यूज, उसके बारे में भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका प्राइमरी दैट इज जो रूट का और स्टेम का जो प्राइमरी लेंथ से बढ़ता है, लेंथ, ठीक है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एपिकल मेरिस्टम। रूट का बढ़ेगा रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट का बढ़ेगा शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। और ये सिर्फ लेंथ का ग्रोथ को हम बोलते हैं आपका प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या, गिर्थ का बढ़ाना, ठीक है, मोटापा को बढ़ाना। और सेकेंडरी ग्रोथ किस में होता है, डाइकोट प्लांट में होता है। क्यों? बिकॉज डाइकोट प्लांट पे आपका लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। लेटरल मेरिस्टम बोले तो वास्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम क्या है, तो अभी आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। सो सेकेंडरी ग्रोथ आपका क्या होता है, गिर्थ में बढ़ाना। टिश्यूज क्या इन्वॉल्व होते हैं, सो लेटरल मेरिस्टम इश्यू इन्वॉल्व होते हैं, वास्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, ठीक है। वास्कुलर कैम्बियम मतलब वास्कुलर बंडल, दैट इज अगर ये आपका जाइलम और फ्लोएम है तो उसके बीच में प्रेजेंट रहेगा कुछ टिश्यूज, उसे ही हम बोलते हैं वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। और अंदर में सिंस एक ही में प्रेजेंट है तुम्हारा जाइलम और फ्लोएम में, तो इसे हम कहते हैं तुम्हारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या कहते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दैट इज वास्कुलर कैम्बियम क्या है, इट इज नथिंग बट ए मेरिस्टेमेटिक लेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग दी वास्कुलर टिश्यू, ठीक है। वास्कुलर टिश्यू को कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब प्रेजेंट होता है बिटवीन दी जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन पेचेस एज ए सिंगल लेयर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एंड लेटर इट फॉर्म्स ए कंप्लीट रिंग। मतलब देखिए आप, यू कैन सी इन दिस स्पीकर, ओके ना, अच्छे से स्पीकर को देखिएगा, जो दिखा रहा हूँ ये वाले को। ये देखिए, ये जाइलम फ्लोएम, रेड वाला जाइलम है, ऊपर वाला फ्लोएम है ब्लैक वाला, और बीच में जो ग्रीन 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 दिख रहा है वो है आपका वास्कुलर कैम्बियम। कौन सा, सिंस जाइलम फ्लोएम का अंदर में तो इंट्राफेसिकुलर, ठीक है। दैट इज ये अगर जाइलम है, ये अगर फ्लोएम है, फिर से अगर दूसरा वास्कुलर बंडल ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, तो बीच में प्रेजेंट रहेगा मेरा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। उसके बीच में कुछ मेडुलरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेडुलरी सेल्स, ठीक है। ये मेडुलरी सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, डिवाइड करने का पास इनके पास कैपेबिलिटी आ जाता है, और ये डिवाइड करके बगल वाले जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है उसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, और ऐसा करके कंप्लीट रिंग बना लेंगे, ठीक है। एक कैम्बियम रिंग बना लेंगे, और ऐसा रिंग होके ये सेल डिवाइड करेगा और ऐसा गिर्थ बढ़ेगा, फिर से सेल डिवाइड करेगा, फिर ऐसा लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या होता है आपका, डेट इज, ये तो मेरिस्टेमेटिक लेयर है। इन ए यंग स्टेम इट इज प्रेजेंट इन पेचेस बिटवीन द सिंगल लेयर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, लेटर इज बिकमिंग कम्प्लीटली, बाद में डिवाइड करके ऐसा देखो कंप्लीट रिंग बन जाता है। अभी इधर से डिवाइड करने से हर तरफ से एक कंप्लीट रिंग, तो क्या होगा, गिर्थ बढ़ेगा ही, देखो यहाँ में, ठीक है, ऑब्वियसली गिर्थ बढ़ेगा। सो कैसे ये कैम्बियम रिंग कैसे बनता है, सो जैसे कि मैंने बोला, डाइकोट स्टेम में आपका सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंस बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपका प्रेजेंट होगा, ये जो आपका प्रेजेंट होगा कैम्बियम, इसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रा, क्योंकि दो के बीच में है, ठीक है। नाउ ये है और एक जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, इनके बीच में कुछ मेडुलरी सेल्स होंगे, ठीक है। बाद में क्या होता है, ये मेरिस्टेमेटिक बन जाता है, ये जाके बनाएंगे तुम्हारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ज्वाइन करके बनाएंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यही तरीके से इधर भी बनेगा, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में, फिर इधर बनेगा, और अल्टीमेटली एक कंटिन्यूअस कैम्बियम का रिंग बन जाता है। इसे ही हम कहते हैं आपका कैम्बियम रिंग, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं आपका कैम्बियम रिंग। नाउ एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, ये कैम्बियम रिंग कैसे गिर्थ को बढ़ाता है, रिंग तो बन गया, सी ये आपका जाइलम था, ये तो रिंग तो बन गया है मेरा। सो ये लेंथ को कैसे बढ़ाता है, गिर्थ को कैसे इंक्रीज करता है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो कैम्बियम रिंग जो होता है मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। ना एक्टिव हो जाते हैं ये, जैसे कि ये अगर मैं यहाँ बना दूँ कि ये जाइलम है, ओके, एंड दिस इज फ्लोएम। नाउ आई एम चेंजिंग द कलर। अभी क्या होगा आपका, थोड़ा कलम खराब है, एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा रब करना पड़ता है, ठीक है। दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज नाउ जाइलम, ये आपका कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा।
अभी क्या होता है, जो पहले जाइलम बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी जाइलम, एंड दिस इज योर प्राइमरी फोलेम। ठीक है, अब क्या होगा, ये कैम्बियम रिंग जो बना ना, ये एक्टिव हो जाएंगे और डिवाइड करने लगेंगे बोथ साइड, इस तरफ भी फोलेम की तरफ भी, जाइलम की तरफ भी। ठीक है, फोलेम की तरफ भी डिवाइड करेंगे, जाइलम की ओर भी डिवाइड करेंगे, ये रहा जाइलम की ओर, और ऊपर तरफ जो करेगा वो क्या है, फोलेम की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर जो करेगा वो फोलेम की ओर। सो कैम्बियम रिंग जब डिवाइड करेगा और जाइलम की ओर जो बनेगा, वैसे सेल्स को हम बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम। मतलब जाइलम तो आपका सेंटर की ओर है, देखिए पीठ की ओर, सो पीठ की ओर जो सेल बनेगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम, जो कैम्बियम से बना। ठीक है, और जो पेरीफेरी की ओर बनेगा, मतलब फ्लोएम की ओर, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लोएम की ओर है सिंस तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, नाउ कैम्बियम जो है ये, इट इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड। कैम्बियम जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है इनर साइड में, मतलब सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा बना रहा है, देन सेकेंडरी फ्लोएम इस तरफ कम एक्टिव है, वो येलो साइड में। सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा बना रहा है, बट कहीं ना कहीं प्राइमरी जो जाइलम ऑलरेडी बना था वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होता, बच के रहता है। क्यों? क्योंकि वो पीठ की ओर प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं बच के रहता है। बट कैम्बियम एक्टिव मोर होता है ओन द इनर साइड देन द आउटर। ऐसे रिजल्ट क्या बनेगा, जाइलम ज़्यादा बनेगा। कौन सा, ये बाद में जाइलम बन रहा है, डेट इज सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनेगा। ठीक है, देन सेकेंडरी फ्लोएम एंड सून ये कम्पैक्ट सेल ऑफ मास बना लेता है। सो आप देख सकते हैं ये सेल का कम्पैक्ट सेल ऑफ मास बना चुका है। ओके, अभी क्या होगा, देखिए कि ये जो आपका सेकेंडरी जाइलम बन चुका है, ये क्या होगा इस तरीके से, जैसे कि ये अभी ये था आपका, ये जो सेकेंडरी जाइलम एक मास की फॉर्म में बन चुका है, ये और डिवाइड करने लगेगा। डिवाइड करते करते क्या करेगा, ये जाइलम जो सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम था उसको पुश करने लगेगा ऊपर की ओर, क्योंकि प्राइमरी फ्लोएम तो बच गया, ये सेकेंडरी जाइलम जो डिवाइड कर रहा है वो ऊपर जाके ज़्यादा डिवाइड कॉम्प्लेक्स सेल बन गया ना, और ग्रेजुअली पुश करेगा आपका सेकेंडरी फ्लोएम को। ठीक है, जिसके वजह से आपका सेकेंडरी फ्लोएम एंड प्राइमरी फ्लोएम क्रस्ट अप हो जाएगा। ठीक है, क्रस्ट हो जाएंगे क्योंकि इधर से प्रेशर बढ़ रहा है, देखिए इधर से प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि कैम्बियम अंदर की ओर ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, सो वही बता रहा है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रस्ट ड्यू टू द कंटिन्यूअस फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम ऊपर की ओर क्रस्ट अप हो जा रहा है, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा बन रहा है तो सेल बढ़ते जा रहा है, तो ऊपर की ओर क्रस्ट अप हो जा रहा है। और प्राइमरी जाइलम जो होता है वो इंटेक रह जाता है, वह इन एंड अराउंड द सेंटर रह जाता है, उतना उस पर कोई असर नहीं हो पाता। ठीक है, एट सम प्लेसेस कैम्बियम फॉर्म ए नैरो बैंड ऑफ पेरेन्काइमेटस व्हिच passes थ्रू द सेकेंडरी जाइलम and the secondary phloem in radial direction and these are known as secondary medullary rays। कहना क्या चाहते हैं कि जैसे आपका जाइलम एंड फ्लोएम डिशे बढ़ते जा रहा है, सो बीच में, ठीक है, रेडियल पोजीशन में कुछ सेल्स जो होते हैं आपका, डेट इज पेरेन्काइमेटस सेल। ठीक है, एक नैरो बैंड बना देता है रेडियल डायरेक्शन में आपका जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में से, इसी सेल्स को कहा जाता है आपका क्या, सेकेंडरी मेडुलरी रे। ठीक है, सेकेंडरी मेडुलरी रे। सो देख रहे हैं कैसे आपका ग्रिड बढ़ रहा है, प्राइमरी फ्लोएम ऐसा था। ठीक है, सपोज इफ दिस इज लाइक दिस, सो आपका कैम्बियम जो था वो सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बना तो बढ़ गया। ठीक है, अब सेकेंडरी जाइलम इतना ज़्यादा बढ़ा कि ये सेल बढ़ते जा रहा है, तो इधर का प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम था वो क्या गया, क्रस्ट अप हो गया। ठीक है, क्रस्ट हो गया, डैमेज हो गया। सो ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है कि ये कॉर्टेक्स का सेल को भी डैमेज कर देगा अभी। ठीक है, देखिएगा कि क्या होगा कि आपका कॉर्टेक्स का जो सेल होता है उसको भी इनफेक्ट डैमेज कर देता है, कॉर्टेक्स का सेल को। ठीक है, आई विल कम टू दिस ऑन दिस, डेट इज ये कॉर्टेक्स का सेल को भी डैमेज कर देता है। कैसे? सो एज द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ, जैसे जैसे गर्थ में बढ़ते जा रहा है, किसके वजह से, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम। सो आपका जो आउटर कॉर्टिकल रीजन होगा, ठीक है, लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर एंडोडर्मिस क्या है, कॉर्टेक्स क्या है, पेरिसाइकल क्या है। ठीक है, सो आउटर कॉर्टिकल लेयर एंड एपिडर्मिस लेयर गेट ब्रोकन, टूट जाते हैं वो। ठीक है, सो टूटने से तो प्लांट सर्वाइव करेगा नहीं, तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा आपको, टूटने से सर्वाइव करेगा नहीं तो ऑब्वियसली आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक न्यू प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स अराइज होते हैं, और वैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या कहते हैं? कॉर्क कैम्बियम, और फेलोजेन भी कहते हैं। ठीक है, और वो कॉर्टेक्स में डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी जाइलम इतना ही बनते जा रहा है कि ये कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस को भी डैमेज कर दिया, तो उसको तो प्रोटेक्शन तो देना पड़ेगा ना। तो नया सेल अराइज होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उसे हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन। ये फेलोजेन आपका क्या करेगा, ये थिक लेयर्स ऑफ सेल होते हैं,
ठीक है। नैरो होते हैं, थिन वाल होता है क्योंकि इनको डिवाइड करना है, और रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं। थिन वाल इसलिए क्योंकि इनको अभी डिवाइड करना है। सो ये जो फेलोजेन ऐसे होंगे, ठीक है, सब फेलोजेन जो वहाँ है ये डिवाइड करेगा आपका बोथ साइड, ठीक है। ये फेलोजेन जो है ये आपका भी डिवाइड करेगा बोथ साइड, आउटर की ओर भी, एपिडर्मिस की ओर भी, एंड कॉर्टेक्स की ओर भी, ऐसा करके कॉर्टेक्स की ओर भी, ठीक है। सो जो कॉर्टेक्स की ओर डिवाइड करके सेल्स बनेगा और डिफ्रेंशिएट होगा उसे हम कहेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या कहेंगे? सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडम, ठीक है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स मैं 2 डिग्री से लिख रहा हूँ, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडम। और जो तुम्हारा पेरीफेरी की ओर जाएगा और डिफ्रेंशिएट होगा उसको हम बोलेंगे कॉर्क, ठीक है। ये रेड वाले को बाहर की ओर जाना है ना, तो इसको हम बोलेंगे कॉर्क और फेलेम, ठीक है। इन तीनों को, बाहर की ओर कौन है? कॉर्क व फेलेम, बीच में क्या है मेरा? फेलोजेन, जो एराइज हुआ ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एपिडर्मिस एंड कॉर्टिकल सेल्स। और यही फेलोजेन डिवाइड हो रहा है आउटर की ओर कॉर्क में, इनर की ओर फेलोडम में, और ये तीनों को मिला के हम बोलते हैं पेरिडम। क्या कहते हैं? पेरिडम, ठीक है। सो ये तीनों को मिला के हम कहते हैं पेरिडम, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी सेल्स बना हुआ है कॉर्टेक्स फ्रॉम फेलोजेन वो पेरेन्काइमेटस होता है। पेरेन्काइमेटस है तो कहीं ना कहीं इंटरसेलुलर स्पेस होगा और कहीं ना कहीं फूड स्टोरेज के साथ उसका वर्क होगा, ठीक है। सो नाउ द कॉर्क, जो आउटर की ओर जो लेयर बना है, दिस इज इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक है। वो वाटर से इम्परमिएबल है, क्यों? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, और सुबेरिन उसका सेल में डिपोजिशन उसके होने का वजह से वो वाटर से इम्परमिएबल है, ठीक है गाइस। सो सुबेरिन और हमको कहाँ देखने को मिला था? सो एंडोडर्मिस ऑफ रूट में देखने को मिला था, जहाँ सुबेरिन डिपोजिट हुआ था बैरल लाइक एंडोडर्मिस सेल में, जिसके वजह से हमें वहाँ एक अपेरेंस देखने को मिला, और उस अपेरेंस को हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बोला फेलोजेन, फेलेम एंड फेलोडम कलेक्टिवली आपका बनाता है पेरिडम, ठीक है। सो ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड अप हो जाता है आपका रिमेनिंग सेल्स में, ठीक है। फेलोजेन के पेरिफेरल्स में, फेलोजेन जो है डेट इज ये फेलोजेन था, ये बाहर की ओर जो सेल्स बना रहा है कॉर्क, इधर में और ज़्यादा सेल्स बनते जाएगा इसकी एक्टिविटी की वजह से। तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो पेरीफेरी की ओर जो भी लेयर्स थे सेल के वो डाई अप हो जाएंगे एंड स्लॉट ऑफ निकल जाएंगे, और वही जाके अल्टीमेटली हमको बर्क की फॉर्म में दिखता है, ठीक है। वही जाके हमको बर्क की फॉर्म में दिखता है। सो बर्क इज नथिंग बट इट इज ऑल द टिश्यू एक्सटीरियर ऑफ द भास्कुलर कैम्बियम। ये जो भास्कुलर कैम्बियम है, भास्कुलर कैम्बियम इसके बाहर में, क्योंकि अब सेकेंडरी जाइलम बढ़ते जा रहा था, ठीक है। सो इसके बाहर जो भी है, सेकेंडरी जाइलम के बाहर जो भी टिश्यूज है उसे ही हम कहते हैं बर्क, ठीक है। सो बर्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है जो क्या रिफर करता है? सारा टिश्यू, पेरिडम, सेकेंडरी फोलियम, एवरीथिंग, भास्कुलर कैम्बियम, भास्कुलर जो कैम्बियम है ना उसके बाहर का जितना भी रीजन है सबको हम बर्क ही कहते हैं। 2 टाइप का होता है, अर्ली बर्क एंड लेट बर्क। अर्ली बर्क उसे कहते हैं जो पहले अराइज होगा, लेट बर्क किसे कहेंगे? जो लेट सीजन में आने वाला है, ठीक है। नाउ लेंटिसेल्स, फेलोजेन जैसे कि हम जानते हैं फेलोजेन, ठीक है। कब फेलोजेन बन रहा है? जब आपका सेकेंडरी जाइलम इतना ज़्यादा बन रहा है, पहले तो उसने प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोलियम को क्रश अप किया, फिर से कॉर्टिकल सेल और एपिडर्मिस को भी डैमेज कर दिया। सो उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग का फेलोजेन बना, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स बने फेलोजेन, वो भी डिवाइड करेगा आउटर की ओर, बनाएगा कॉर्क और फेलेम, इनर की ओर भी डिवाइड करेगा और बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो कि पेरेन्काइमेटस होते हैं। नाउ ये फेलोजेन की एक्टिविटी अगर ज़्यादा होते गया तो क्या होगा? पेरीफेरी की ओर जो सेल्स होते हैं वो क्या होगा? इधर देखिए यहाँ में सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये तो आपका फेलोजेन डिवाइड करते रहेगा, ठीक है। सो क्या होगा आपका कि इधर में इतना ज़्यादा सेल्स डिवाइड होते रहेगा कि इसका जो आउटर का एपिडर्मिस है वो फॉल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। द सेल्स रप्चर, एपिडर्मिस का जो सेल है वो रप्चर हो जाएगा, फॉर्मिंग ए लेंस शेप ओपनिंग। एक ओपनिंग हो गया देखिए यहाँ लेंस की शेप में, और इसी ओपनिंग को हम कहते हैं लेंटिसेल्स। क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स। और ये बेसिकली वुडी ट्रीज में ओकर होता है, ठीक है। सो लेंटिसेल्स क्या है? लेंटिसेल्स नथिंग है, जब फेलोजेन का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो बाहर की ओर जो सेल्स बनाते जाएगा, डेट इज फेलेम और कॉर्क, वो इतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा कि आपका जो आउटर एपिडर्मिस होते हैं वो रप्चर हो जाएंगे। अब एपिडर्मिस रप्चर होने से एक लेंस लाइक ओपनिंग दिख जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स। सो इसका काम क्या होता है? सो ये एक ओपनिंग बन गया तो अच्छा, ये प्लांट में क्या करता है? ये गैसियस एक्सचेंज परमिट करवाता है बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम्स, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है, कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा, ओके।
नाउ कमिंग टू दी सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, स्टेम में तो देख लिया। तो जी हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ आपका रूट में भी होता है, इसके बारे में उतना कुछ दिया नहीं है बुक्स में, ठीक है। सो इसमें यही कहा गया कि जो सेकेंडरी रूट होने वाला है, ये कम्प्लीटली सेकेंडरी ग्रोथ जो रूट में होने वाला है वो कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होते हैं, ठीक है। ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से? सो फ्लोएम बंडल के जो टिश्यू होते हैं वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। फ्लोएम बंडल के नीचे कुछ टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। और ये भी जाके एक रिंग बना लेंगे। डिफरेंस क्या है कि ये जो रिंग बनता है इनिशियली वेवी रिंग होता है और बाद में जाके कंप्लीट रिंग बना लेंगे सर्कुलर, ओके। और जाके जो इवेंट है वो सिमिलरली डाइकोट की तरह सिमिलर है। सो सेकेंडरी ग्रोथ आपको कहाँ दिखाई देगा? सिर्फ डाइकोट्स में दिखाई देगा एंड सम जिम्नोस्पर्म्स, नॉट इन मोनोकोटिलेडन्स। व्हाई? बिकॉज मोनोकोटिलेडन्स डजंट हैव लेटरल मेरिस्टेम, दैट इज मस्कुलर कैम्बियम, जबकि इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर होते हैं एंड कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। सो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बढ़िए। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, बताइए, ठीक है। और अगले वीडियो कौन सा चैप्टर में बनाता है, डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू मेक माई बेस्ट, ताकि आपको इसी तरीके से ईजी अंडरस्टैंडिंग में प्रेजेंटेशन के साथ समझा पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।